वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओवरलोड रिले। उसके बाद हमारे 3 कॉन्टैक्टर हैं। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारा डेल्टा वाला और ये वाला जो है स्टार वाला कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे सबकी 2-2 वायर के लिए यहाँ पे टर्मिनल बनते हैं। यहाँ पे देखें A1 A2 जो है ये इसकी अपनी सप्लाई होती है ओवरलोड की, और इसी तरह हमारा जो टाइमर है यहाँ पे इसके 2 नंबर और 7 नंबर इसकी जो सप्लाई दी जाती है। इसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्टर हैं ये भी A1 A2 तमाम के यहाँ पे बना होता है। यहाँ पे हमें इसके सप्लाई लगानी होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम इनको न्यूट्रल वायर से कॉमन कर लेंगे। न्यूट्रल वायर हमेशा हमारी जो होती है कॉमन होती है, तो यहाँ पे हमने टाइमर को न्यूट्रल नहीं लगानी। बाकी ये जो ओवरलोड और 3 कॉन्टैक्टर हैं यहाँ पे इसको न्यूट्रल लगा के मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको फेस टाइमर के जरिए लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह लगेगा। तो MCB में से यहाँ से निकाल के न्यूट्रल ओवरलोड के अंदर लगाएंगे। तो अगर आप चाहें तो बगैर ओवरलोड के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ओवरलोड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल एक वायर लेंगे और ओवरलोड का जो A1 पॉइंट है इसके अंदर हम लगा देंगे। यहीं से एक कॉमन हम करेंगे यहाँ पे न्यूट्रल। यहाँ पे 2 वायर लगाएंगे, एक वायर इसकी हो गई ओवरलोड की और दूसरी वायर जो है ये हमारी यहाँ पे कॉन्टैक्टर के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे जो A1 है ये हमारा न्यूट्रल रहेगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं यहाँ पे A1 के अंदर। यहाँ से हम कॉमन करेंगे तमाम जो A1 है कॉन्टैक्टर के, ये हम कॉमन कर लेंगे। जगह तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल वायर जो लग चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेन MCB में से ओवरलोड के अंदर और यहाँ से हमारा कॉन्टैक्टर के अंदर, यहाँ पे A1 के अंदर यहाँ पे तमाम जो है कॉमन हो चुकी है। इसके बाद है फेस वायर की बारी, वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। वो भी यहाँ पे MCB में से निकाल के यहाँ पे सबसे पहले लगानी है ओवरलोड के अंदर। उसके बाद यहाँ से निकल के जाएगी हमारे पुश बटन के अंदर, जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मेन कॉन्टैक्टर है इसको ऑन करवाना होता है, इसकी होल्डिंग बनाना होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद टाइमर का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्टार डेल्टा है ये टाइमर के जरिए कंट्रोल होगा। ग्रीन वायर के जरिए हम यहाँ से फेज लेंगे और लगाते हैं यहाँ पे A2 के अंदर ओवरलोड के, और यहीं से एक वायर डाल के यहाँ पे कॉमन करेंगे। ये जो 95 वाला पॉइंट होता है यहाँ पे ओवरलोड का, ये वाला जो होता है ये कॉमन पॉइंट होता है। ये जो 96 होता है ये क्लोज होता है और ये वाला जो है ओपन होता है। और जैसे ये रिले ऑन होती है तो ये क्लोज हो जाता है और ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लूप डाल के कॉमन पॉइंट के अंदर यहाँ पे फेस लगा देंगे। देखा तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल और फेस, यहाँ पे ये न्यूट्रल और ये फेस हमारी ओवरलोड को मिल चुका है। जैसे ही हमारी ओवरलोड जो ऑन होगी, ये वाला जो फेस है मैं यहाँ पे ये जो 98 वाला ऑप्शन है, 98 वाला जो पॉइंट है यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको फेस निकाल के हमारा जो पुश बटन है इसके अंदर लगा देंगे। ये हमने फेस वायर लगा ली और यहाँ पे हमने इसका रेड पुश बटन का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है वो यूज़ करना है। यहाँ पे तमाम स्विच के अंदर यहाँ पे ओपन और क्लोज होता है, तो रेड का जो क्लोज पॉइंट यूज़ किया जाता है और ऑन वाला जो पुश बटन होता है इसका ओपन पॉइंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नीचे वाला जो है ये क्लोज पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वायर लगा लेते हैं, यहाँ पे मेन आएगी, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट है और आउटपुट के बाद यहाँ पे ऑन वाले बटन के अंदर जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल पुश बटन लगाते हैं तो वो भी सेम इसी तरह लगेंगे, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। ये डबल पुश बटन है, ये वाला फेस हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमारे जो ऑन वाला पुश बटन है इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट से हमने निकाल के ये जो हमारा मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल के अंदर लगा देना है यहाँ पे, जिससे हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ऑन पुश बटन का नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो यहाँ से लगा के हम मेन जो हमारा कॉन्टैक्टर है पहला इसकी मैग्नेट कॉइल के अंदर यहाँ पे लगा देंगे। A2 जो है ये हमारा फेस रहेगा, A1 जो हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसके कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी होल्डिंग होती है जो इसको कॉन्टैक्टर को रोके रखती है। तो होल्डिंग हमेशा यहाँ पे जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है इसकी आउटपुट से लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको कॉमन किया हुआ है यहाँ से एक वायर लगाएंगे और मेन कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करते हुए इसकी मैग्नेट कॉइल के अंदर वायर लगा देंगे। ये वाली जो होल्डिंग है हमने यहाँ पे लगानी है मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो हमारा मेन है इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट के अंदर। यहाँ पे हमारी लग चुकी है, एक साइड पे हमारे नॉर्मली जो ओपन पॉइंट है इसके अंदर लग चुकी है और दूसरी साइड पे ये जो हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है यहाँ से हम वायर लेंगे और इसकी कॉइल के अंदर लगा देंगे। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है अभी। इसके बाद जो स्टार और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है इसको हमने टाइमर के जरिए कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमारे मेन कॉन्टैक्टर के जो वायर है वो लग चुकी हैं, हमारे कनेक्शन मेन कॉन्टैक्टर के हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसके अंदर यहाँ में हमने टाइमर है इसको पुट करेंगे। टाइमर की अभी हमने कोई वायर नहीं लगाई, तो यहाँ से आपको बताता हूँ कि टाइमर की वायर किस तरह से लगानी है। और टाइमर के बाद यहाँ पे जो हमारा स्टार और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है ये हमने टाइमर के जरिए कंट्रोल करना है।
तो टाइमर के यहाँ पे ये जो 7 और 2 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला साइडों वाला, यहाँ पे हमें इसकी सप्लाई देनी होती है, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस। तो यहाँ पे 2 नंबर पे हम इसको न्यूट्रल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने न्यूट्रल लगानी है उसको हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है, इसकी नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर वाला जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, यहाँ से कंट्रोल करना है इसको, ताकि हमारा जैसे हमारा कॉन्टैक्टर डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो तो हमारा जो टाइमर है ये ऑफ हो जाए। तो यहाँ से हम न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसी जो डेल्टा वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसी की न्यूट्रल जो यहाँ पे लगी हुई है कॉमन, यहीं से हम निकाल के इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर लगा देंगे। तो यहीं से मैं न्यूट्रल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो ऊपर वाला पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज पॉइंट, इसके अंदर लगा देंगे, जिसको NC कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है, ये ऊपर वाला NC है और नीचे वाला जो है NO है। इसकी दूसरी साइड ये है, यहाँ से हम निकालेंगे और टाइमर की जो 2 नंबर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम लगा देंगे। 2 या 7 किसी में से भी लगा सकते हैं आप, मैं यहाँ पे 2 पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टाइमर की जो न्यूट्रल है ये लग चुकी है। जैसे ही हमारा डेल्टा ये कॉन्टैक्टर नीचे जाएगा तो हमारा जो टाइमर है ये ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने फेस वायर लगानी है। तो फेस वायर हमने यहाँ पे लगानी है। ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, इसकी जहाँ पे हमने कॉइल पे करंट दिया है, यहाँ पे यहीं से हम एक वायर लेके इसकी 7 नंबर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इसको फेस लगा देंगे। तो मैं यहाँ से लगा के इसकी यहाँ पे 7 नंबर पे लगा देता हूँ। और यहीं से एक लूप डाल के हमने ये जो 7 वाला पॉइंट है इसके अंदर लगा देना है। ये 8 नंबर है वाला पॉइंट है, इसके अंदर लगा देना है। और यहाँ से हमें ऊपर जो है 2 पॉइंट यहाँ से आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ से लूप डाल के यहीं पे हम फेस लगा लेते हैं। जैसे हमारा जो टाइमर है ये ऑन होगा तो हमारा जो फेस है, ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है 5 और 6, वहाँ से हमें आउटपुट की शक्ल में मिलेगा। वहाँ से हमने निकाल के डेल्टा और स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है ये ऑन करवाना है। ठीक है, तो टाइमर की सप्लाई यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारी जो इसकी जो फेज वायर होगी टाइमर की, वो रहेगी यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल से लगा देनी है हमने। और जो हमारी न्यूट्रल है इसको हमने डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट से इसको कंट्रोल करते हुए लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारी जो न्यूट्रल है, यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया है और यहाँ पे डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने टाइमर के अंदर लगा दिया है। अब ये वाला जो हमने लूप डाल के यहाँ पे वायर लगाई है, ये 8 नंबर के अंदर, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगी। ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है, 6 और 5 वाला पॉइंट है, ये 5 वाला क्लोज पॉइंट है और ये 6 वाला ये ओपन पॉइंट है। यहाँ से हम 2 वायर लगाएंगे। यहाँ पे मैं 2 वायर लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये कहाँ लगानी है। उसके बाद यहाँ पे जो 5 वाली वायर है ये हमारे स्टार वाले कॉन्टैक्टर की होगी। 6 नंबर से वायर निकलेगी वो हमारे डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर की होगी। लेकिन यहाँ पे हमने इसको इंटरलॉकिंग बनानी होती है ताकि हमारा जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट से महफूज रहे। क्योंकि जब इसके पावर के कनेक्शन किए जाते हैं तो यहाँ से ऊपर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये आपस में कॉमन किए होते हैं। तो अगर एक ही टाइम में दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरलॉकिंग की जाती है ताकि हमारा एक वक्त में एक जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो। तो यहाँ पे मैंने वायर जो है लगा ली है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, ये 5 वाली और ये 6 वाली। तो यहाँ पे जो 5 नंबर वाली वायर है वो हमने लगानी है डेल्टा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। बेसिकली ये जो 5 नंबर वाली वायर है इसके कॉइल की वायर है। तो लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें यहाँ पे डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट में लगाना है और जो 6 वाली वायर है उसको स्टार वाले कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर लगाना है। तो ये हमारी लगी यहाँ पे 5 नंबर वाली और ये जो 6 नंबर वाली वायर है ये हमने लगा देनी है यहाँ पे स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, यहाँ पे इसकी आउटपुट मिलेगी, ये दूसरी साइड है। तो यहाँ से हम 2 वायर लगा के दोनों कॉन्टैक्टर की मैग्नेट कॉइल के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसकी जो वायर है ये हमने लगानी है यहाँ पे डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के अंदर। और यहाँ पे जो डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने तार लेनी है वो हमने लगानी है यहाँ पे स्टार वाले मैग्नेट कॉइल के अंदर। यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर है, तो इसकी जो A2 है यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे जो स्टार डेल्टा के कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी भी होल्डिंग बनाना ज़रूरी होती है क्योंकि ये ऑफ टाइमर सर्किट है। ऑन टाइमर में यहाँ पे होल्डिंग बनाना ज़रूरी नहीं होती क्योंकि हमारा जो टाइमर है जब तक हमारा सर्किट आना था तो टाइमर हमारा चलता रहता है। लेकिन इसके अंदर हमने टाइमर को ऑफ करना है तो उसके लिए हमें इसकी होल्डिंग बनाना पड़ेगी ताकि जैसे ही ये हमारा कॉन्टैक्टर लगे, हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर लगे तो हमारा जो टाइमर है ये ऑफ हो जाए। तो होल्डिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे होल्डिंग सेम इसी तरह बनेगी जिस तरह हमारे जो मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो हमने मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग यहाँ पे ली हुई है ये वाली, तो यहीं से हम एक वायर डालेंगे और इसके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है
डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर का इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी कॉइल के अंदर लगा देंगे। सेम इसी तरह लगानी है जिस तरह हमने मेन कॉन्टैक्टर की लगाई है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन करके यहाँ पे इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारी यहाँ पे होल्डिंग लग चुकी है। ये हमें आउटपुट की शक्ल में दूसरी साइड से मिलेगी। ये हमारा जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा NO पॉइंट है। तो यहाँ से हमने वायर लगा के डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है इसकी मैग्नेट कॉइल के अंदर ही लगा देनी है यहाँ पे। तो ये हमारे जो कनेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो पहले हमारा ये जो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार वाला कॉन्टैक्टर लगेगा। और जैसे ही हम इसके टाइमर की जो टाइम है मैंने 5 सेकंड पे सेट कर दिया है। और जैसे ही ये टाइम अप होगा तो हमारा जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर ये बंद हो जाएगा और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और साथ में ये जो मेन कॉन्टैक्टर ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमारा जो टाइमर है ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर स्टार वाला लग चुका है और ये वाला अभी बंद है। तो जैसे ही टाइमर ने यहाँ पे टाइम पूरा किया, हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर लग चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है ये बंद हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम टाइमर को निकाल भी देते हैं तो हमारा जो ये सर्किट है ये बंद नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइमर को निकाल दिया है, लेकिन हमारा जो डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर है यहाँ पे अभी तक ऑन है। यानी कि हमारा जो सर्किट है ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। तो इस दौरान हमारा जो टाइमर है ये बंद रहेगा। तो इसमें हमारे जो टाइमर की लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इसको अभी बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं अभी बंद किया तो ये बंद हो गया है। तो इसको अब दोबारा लगा के यहाँ पे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइमर अभी ऑन है। जैसे ही हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर हमारा जो ऑफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।